नमो नमः। जय सिया राम, जय जानकीनाथ। कल की कक्षा में हमने 10 श्लोकों का अध्ययन किया। आज आगामी अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। आइए आगामी अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्ति रसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी के शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य
बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चंडिका। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान और शंख चक्र गदा शांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति और नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र है। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। आगे देखिए। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चंडिका शक्ति चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवापिशितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साक्षातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः सर्वाख्यातं महासुराः। तब देवी की शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ियों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वील दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो
तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए, और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। अमरसा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता, ततः प्रथममेवाग्रे सरसक्त्यष्टिवृष्टिभिः, सरसक्त्यष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसास्तां देवीममरारयः। तदंतर में वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे थे। तो आज हम इन्हीं 30 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, और आगामी अध्ययन हम आगामी कक्षा में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जानकी राम। मिलते हैं आगामी कक्षा में।